नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीएड और बीटीसी की जंग में बीएड वालों की सुप्रीम कोर्ट से हार हुई है और बीटीसी वाले जीत गए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ऐसा आदेश जारी किया गया है कि बीएड वाले अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उनको टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब भर्तियों में ही वो जा सकते हैं। तो एक भर्ती ऐसी भी है जिसमें एक नियम लगाया गया तो वहाँ पे छात्र बच गए, बीएड वाले जिन्होंने अप्लाई किया है। और ये संभवतः बीएड वालों के लिए अंतिम भर्ती होगी प्राथमिक शिक्षक की। तो इस भर्ती में ज़रूर आप सब शामिल हों और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन। अंत तक वीडियो को देखिएगा जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखा हुआ है, एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर। 3 बड़ी भर्तियां आई थी, एक बिहार में आई, एक एमपी में आई और एक आई केंद्रीय विद्यालय केवीएस की भर्ती। तो केवीएस की भर्ती में और एमपी की भर्ती में, दोनों में जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें ये चीज़ लिख दी गई थी कि ये विज्ञापन यहाँ पर बीएड वाले अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन कोर्ट के अंतिम आदेश के अनुसार ही उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बिल्कुल बाहर हो गए हैं, क्योंकि कोर्ट का जो अंतिम आदेश है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 18,527 पदों पे जो भर्ती निकली थी उससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हो गए हैं। वहीं पर केंद्रीय विद्यालय में जो भर्ती आई थी, केंद्रीय विद्यालय में बड़े पैमाने पर भर्ती हुई थी, 6,414 पदों की भर्ती हुई थी, उसमें से भी बीएड वाले बाहर हो गए। अब बात करते हैं आखिर किस भर्ती से बीएड वाले बच गए। 69,943 पदों पे एक और भर्ती इसी बीच में आई थी जो सबसे बड़ी भर्ती थी, उसमें बीएड वाले बच गए। क्योंकि इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 69,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। इन्होंने कोर्ट वाली शर्त नहीं रखी थी, इसलिए यहाँ पे बीएड वाले एलिजिबल हैं। बीएड के सभी छात्र जिनकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, वो अपनी नियत परीक्षा तिथि पे जाके परीक्षा दें। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है, यानी कि विज्ञापन में जो शर्त दी गई है उसी के आधार पर भर्ती होती है। अब यहाँ पे ये शर्त नहीं रखी गई थी कि भाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अनुसार हम आगे बीएड वालों के ऊपर फैसला करेंगे। तो इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी, इन्होंने सीधे सीधे मांगा था कि आप बीएड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वालों ने अप्लाई किया, अब ये बीएड वालों को ज्वाइन भी करवाएंगे। तो इसलिए कोई भी बीएड अभ्यर्थी जिसने बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया है तो ये भी मान के चले कि ये उसकी आखिरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड के साथ नहीं आएगी। तो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके 100% अपना लगाए इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए। बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारी जो आवेदन किए हैं उन सबको जो है नौकरी मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहीं पे एक दूसरी न्यूज़ है कि सीटीईटी में जो सफल अभ्यर्थी थे उनका प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया गया है। सीटेट परीक्षा जिन्होंने बीएड वालों ने पास किया था उनका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है सीबीएसई ने, क्योंकि वहाँ पर भी ये चीज़ रखी गई थी कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन प्रमाण पत्र रहेगा। तो कोर्ट का अंतिम निर्णय उनके अगेंस्ट में आया है, इसलिए उनका सीटेट का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे बिहार में जो शिक्षक भर्ती है या फिर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती है या फिर मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है, इन सभी में कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पे सीटेट या बीएड इन सब की क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी जाती है। तो वो भर्तियाँ कौन सी होती हैं? इसमें एक संगीत शिक्षक की भर्ती होती है, एक कला विषय की भर्ती होती है और एक होती है भर्ती आपकी फिजिकल एजुकेशन की। तो इन विषयों के छात्र पूरी तरह से सेफ़ हैं, इनको बीएड से कोई लेना देना नहीं है, सीटेट से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो भर्ती पीआरटी की भर्ती जो केंद्रीय विद्यालय में आई थी उसमें इनकी ज्वाइनिंग होगी, इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो हो रही है, जिसकी मुख्य परीक्षा होनी है, वो भर्ती भी होनी है। उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में म्यूजिक वाले छात्र बिल्कुल सेफ हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। किसी भी प्रकार की क्वेरी और क्लैरिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।